मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी तमाम अशिया की कीमतों की उड़ान। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम रिलीफ के लिए परेशान। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में आटे की कीमत में इजाफा। आम शहरी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। 15 किलो आटे की कीमत 2100 रुपए तक जा पहुंची। जनूबी पंजाब के मकीनों की हुकूमत से रिलीफ की दुहाई। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी तमाम अशिया की कीमतों की उड़ान। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ के लिए परेशान हो गए। दूसरी जानिब मुल्तान में महंगाई के कारोबार जारी है। दिगर अशिया खुरनोश के बाद अब आटे की कीमत भी बढ़ गई है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। आटा इतना महंगा हो गया है, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो पता नहीं क्या रेट होता है। सही ना, ये चीनी का देख लो, पेट्रोल का देख लो, यकीन नहीं करेंगे तंग आ गई है। इससे अच्छा बंदा खुदकुशी कर ले वो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने तो मार दिया है। यहाँ 10 किलो लिया जाएगा, मुश्किल से अपना पेट काट रह जाते हैं। हुक्मरानों को तो कुछ नहीं है, वो तो उनको आज भी याशियाँ, उनको भी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है और उनको फ्री मराद भी मिल रही है। गरीब को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। महंगाई बहुत हो गई है, गरीब का जीना हराम हो गया है भाईजान। आटे की कीमत क्या है? 2000 का थैला बिक रहा है भाईजान। आटे की कीमत तो इतनी बढ़ रही है कि बस इंसान बेबस हो चुका है। आटे की कीमत जो है आसमानों को छू रही है इस टाइम। गरीब का बहावलपुर में भी आटा महंगा हो गया। अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी मजीद क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पसीनों पसीने मजदूर बंदे मेहरबानी गुजारिश है आपसे, हुकूमत से गुजारिश है। महंगाई इतनी है, 600-700 में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। मेहरबानी करो, कुछ गरीबों पे तर्ज खाओ, तुम्हारा एहसान है बहुत बड़ा। मेहरबानी होगी आपकी, आप आटा सस्ता कर दें तो 2 टाइम की रोटी तो खा सकें हम। ये हुकूमत से हमारी गुजारिश है। 600-700 रुपये मजदूर बंदे हैं तो हम खाना नहीं खा सकते 2 टाइम के। सर ये आटा बहुत महंगा हो चुका है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। सर 80 रुपये 70 रुपये किलो आटा लेते थे, आज वो 150 रुपये किलो आटा हो चुका है। क्या करें, मजदूर आदमी हैं, 700-800 रुपये कमाते हैं, शाम को फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। एक तो बिलों ने परेशान किया हुआ है और एक आटे की कीमतें और बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई बहुत अरूज पर है और आटा जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। गरीब आदमी अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया है। खजाना हुकूमत के वक्त को चाहिए कि वो गरीब आदमियों के लिए कम से कम आटा सस्ता कर दे, ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सके और अपना पेट भर सके। आटा बहुत महंगा कर दिया इन लोगों ने। पिछले साल ये 2200 रुपये गंदम में 4000 रुपये गंदम का रेट है। गरीब बंदा खाए तो क्या खाए, मुझे समझ नहीं आती। हम शाम को रोटी पूरी करें, बच्चों को सब्जी लेके दें, बच्चों को कुछ लेके दें, नाम फीसें पर। रहीम यार खान में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो का थैला 30 रुपए महंगा हो गया। बच्चों का पेट कैसे पालें, गरीबों को जान के लाले पड़ गए। होटल मालिकान भी परेशान। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। दीगर अशियाए जरूरिया के बाद आटे की कीमत भी बढ़ गई। 15 किलो आटे का थैला 30 रुपए महंगा हो गया। चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चौधरी कमर शरीफ का कहना था कि 15 किलो आटे का थैला 30 रुपए इजाफे के बाद 2030 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महंगाई से जहां आम शहरियों का बजट मुतासिर हुआ तो वहीं होटल्स मालकान भी परेशान है। अब 12 रुपए में रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। बिजली का बिल लाखों रुपए में आता है। कारोबार भी ठप हैं। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। रोटी का रेट, आटे का रेट पहले 1900 रुपये था, फिर 2000 हुआ है, अब 2030 रुपये 15 किलो का फी थैला मिल रहा है। और गैस के बिल जो हैं वो अब 50% बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पहले 1 लाख था वो 2 से 2.5 लाख रुपए बिल हो जाएगा। दुकान के किराए ज़्यादा हैं। बिजली के बिल आप देख लें, पहले मेरा लाख आता था, अब 2.5 लाख रुपए बिल भरा है। उसके अलावा दुकान के रेंट हैं और आटे का रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। हमें ये देखें, ये होटलों के रेट हैं। मुख्तलिफ शहरों में 20 रुपये की रोटी बिक रही है और हमारे शहर में 12 रुपये के डीसी साहब कह रहे रोटी बेचें। हम कैसे बेचें? चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चौधरी कमर शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कम करके शहरियों और ताजिरों को रिलीफ दे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रुख करें जहानिया का। जहानिया में माफिया सरगर्म। यूरिया खाद का रेट रातों रात आसमान पर पहुंच गया। महंगाई के मारे किसान महंगे दामों यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर। महकमा ज़राअत ने भी चुप साध ली। किसानों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया।
पंजाब की आन, पंजाब का किसान। इस वक्त पंजाब सरकार ने किसानों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। कपास, मकई और धान की फसलें आखिरी मरहले में पहुंचते ही डीलरों ने यूरिया खाद का रेट बढ़ा दिया। अच्छी पैदावार के लिए आखिरी मरहले में फसलों को यूरिया खाद की अशद जरूरत होती है। किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए माफिया ने यूरिया खाद की कीमत बढ़ा दी। जहानिया के काश्तकारों ने रोही को बताया कि पहले यूरिया खाद का सरकारी रेट 2600 रुपए था, फिर महंगाई की वजह से 3600 रुपए किया गया। अब माफिया ने यूरिया खाद की कीमत 5500 रुपए कर दी है। इस वक्त जो यूरिया है वो हमें नहीं मिल रहा। यूरिया खाद का जो खुद साख्ता इन्होंने डीलरों ने उसको छुपा लिया है। उसका जो रेट है सरकारी तौर पे भी उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब वो 3600 रुपए के करीब जो बोरी मिल रही है वो सरकारी रेट है, लेकिन वो 3600 पे भी हमें नहीं मिल रही। हमें जो ब्लैक में 5000 5500 रुपए में डीलरों ने मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो रात की तरीके में जाते हैं, वहां से लेकर फरोख्त कर देते हैं। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से खाद माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही, जहानिया। हासिलपुर म्यूनिसिपल कमेटी ने शहरियों को मामू बना दिया। फिल्टर शुदा पानी के नाम पर बगैर फिल्टर पानी की फ्राहमी जारी। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा पड़ा है। लाखों रुपए के फिल्टर्स पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। हासिलपुर इंतजामिया ने सरकार और शहरियों को मामू बना दिया। फिल्टर शुदा पानी के बजाय डायरेक्ट वाटर सप्लाई से पानी की फराहमी शुरू कर दी। लाखों रुपए मालियत के फिल्टर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। पहला फिल्टर प्लांट था जो हासिलपुर में लगा था, ये काफ़ी अरसा दराज से बंद है। ये सादा टूटी लगी हुई है, सादा पानी आवाम को मिल रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अंदर सारा कोई सिस्टम इसका नकारा पड़ा है। हमें समझ नहीं आ रही है क्यों चिराग दिले दे रहा है, बल्दिया के अंदर लगा हुआ है। अफसरों को ये भी नज़र नहीं आ रहा कि आवाम सादा गंदा पानी पी रही है। पूरा बाजार यहाँ से पानी इस्तेमाल करता है लेके, पर ये फिल्टर बंद है, इनको चालू किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि वो फिल्टर के बगैर पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करे। यही मुतालबा है कि हमारा कि वाटर सप्लाई का जो पानी है बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 10-15 दिन से देख रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा बहुत ख़राब हो रही है हमारी। ठीक है, इधर दुकानें माशाल्लाह मार्केट हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग बेचारे इधर आके तराज करते हैं, देखते हैं और गंदा पानी आता है, साफ़ पानी नहीं आता, कभी क्या जायका आता है पानी के अंदर से। ठीक है, तो हम इधर से पानी नहीं भर रहे। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। करोड़ पका में दरियाई बेट के मोजा मंगवानी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 100 से ज्यादा अफराद को फ्री चेकअप के 7 अद्वियात भी दी गई। इस मौका पर सैलाब मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। पका में दरियाई बीट के मौजा मंगवानी में समाजी शख्सियत शाजिया हयात की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। 100 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त चेकअप के साथ अद्वियात भी दी गई। इस मौके पर सलाम मुतासरीन में मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया। मेडिकल कैंप लगा, उसमें तकरीबन 100 एक मरीज से जिनके जो है आज तिब्बी मुआयना किया गया। तो इसमें यह था कि हमने यहाँ लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की और इसके अलावा उनके जो शुगर के टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया। ज़्यादातर जो हमें बीमारियां देखने को मिली उसमें इनके जो है एलर्जिक रिएक्शंस हुए हुए थे मोस्टली पेशेंट्स के, और उनकी हमने अद्वियात उन्हें फराहम की। हयातुल्लाह तरीन साहबा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तिब्बी सहूलियात के लिए यहाँ पे टीमें भेजी और इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी अदा की और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। समाजी शख्सियत शाजिया हयात का कहना था कि सलाम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दीगर दरियाई बीट के इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। कैमरा टीम नदीम भट्टी के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, करोड़ पक्का। दरिया सतलुज ने भी तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। पूरे वाला में मुतादिद बस्तियों का नाम और निशान ही मिट गया। फसलें और ज़राई अराजी दरियाबुर्द हो गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। कोई वाली वारिस नहीं। मुतासरीन का कहना था कि 2 माह गुजर गए, किसी ने पूछा तक नहीं। सैलाब के बाद बीमारियां हमला आवर हो रही हैं, मरीज मर रहे। दरिया सतलज के सैलाबी रेले ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, जबकि मुतअद्दिद बस्तियां दरियाबुर्द हो गईं। मुतासरीन का कहना था कि 2 माह गुजर गए, किसी ने पूछा तक नहीं। सैलाब के बाद बीमारियां हमलावर हैं, मरीज मर रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं। वोट लेने के लिए सियासतदान हमारे आगे पीछे होते हैं। अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, किसी ने खबर तक नहीं ली। सैलाब ना कोई कोठा छड़ा है ना कोई जड़ा वाई छड़ी है, ना कोई फसल कुछ कोई नहीं खड़ा। कैसा नहीं की आमदी पई ने पक्की सारी त्रुटी पई है, दुनिया खराब होती पई है। किसी बाल ढह पमदा, कोई आप ढंदा ढंदा डिगदा, कोई घरे पड़दा है, हाट ते पिछा आमदा। दुनिया तो रुली खोती हुकूमत आई ते पुछा ही नहीं।
सिला मुतासरीन का कहना था कि इनके नुकसान का अजाला कौन करेगा। फसलें तबाह हो गईं, जानवर बीमार हैं, चारा तक मुयस्सर नहीं, अपना दुखड़ा किसको सुनाएं। हम दरखास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी मदद की जाए। अब देखें हमारा इलाका देख सकते हैं कि तबाह बर्बाद हो चुका है। लिहाजा गवर्नमेंट से दरखास्त है कि हमारे इलाके का मुआयना किया जाए और इनकी अमदाद की जाए। सिला मुतासरीन का ये भी कहना था कि हमारा सब कुछ सैलाब की नजर हो गया, इंतजामिया तमाशा देखती रही, कोई मदद को न पहुंचा। मुल्तान में शहरियों को इंसाफ ना मिलना मामूल बन गया था। थानों में इंसाफ ना मिलने के बाद शहरी दरबदर की ठोकरें खाने लगे। साइलीन ने वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। मुल्तान थानों में इंसाफ ना मिलने के बाद शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 4 माह से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुल्जिमान बाअसर होने के बायस हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। थाने में 4 माह पहले दरख्वास्त दी थी, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस अफसरान रोजाना की बुनियाद पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। बहावलनगर और खुशाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छठे रोज 87 सार्फिन को लाखों रुपए जुर्माना। खुशाब में 30 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और डीपीओ खुशाब का कहना था कि बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बहावलनगर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छठे रोज 87 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। मेपको टीमों ने 50 लाख से ज्यादा जुर्माना किया। बिजली चोरों के बाद अब ना दहिंदगान की भी शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार भून का कहना था बिजली चोरों और ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खुशाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जिला भर में 30 से ज्यादा सार्फिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। डीपीओ तौकीर मोहम्मद नईम ने क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान की खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। अलीपुर में मुनाफाखोरी में मुलव्वस खाद डीलर्स को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। एसी का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी निर्ख पर खाद की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी निर्ख पर खाद की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान की खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई। अलीपुर में मुनाफाखोरी में मुलव्विस खाद डीलरों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद। एसी का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना के डिविजनल एसपीज के साथ क्राइम मीटिंग। सीपीओ ने शहर में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन व अमान के कयाम के लिए जरूरी हदायत दी। सीपीओ का कहना था कि शहर से जराइम की रोकथाम खसूसन मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर तवज्जो दी जाए। टीमें तश्कील देकर जो मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की डिविजनल एसपीज के साथ क्राइम मीटिंग। सीपीओ ने सूरत हाल का जायजा लिया। अमन व अमान के कयाम के लिए जरूरी हदायत भी दी गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है मुल्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर ओलिया में एनएफसी इंस्टीट्यूट का विजिट किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। किसान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्तान में डेरे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एनएफसी इंस्टीट्यूट का विजिट किया, जहां उन्होंने शहीद जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब वो वजीर खारजा थे तो इन्हें मुल्तान आने का मौका नहीं मिला। आपने एक्चुअली हमें दावत दिया था जब मैं वजीर खारजा था, मगर जैसे आपको मालूम होगा मुझे मौका नहीं मिला मुल्तान आने का जब मैं वजीर खारजा था। और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि वो प्रोग्राम जो हमने तब करना था आज अपने आंखों से जो आपने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, मुझे ये मौका मिला है कि मैं खुद वो देखूं। और आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो आज हम ब्लॉक्स इफ्तिताह करने जा रहे हैं, उसका भी हम आपका शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो तालीम और नौजवानों को मौका फराहम करने पर यकीन रखते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यूनिवर्सिटी तालीम पर बहुत तवज्जो दी है। कायदे अवाम और शहीद भी बहुत तालीम में और नौजवानों को मौके फराहम करने में यकीन रखते थे और हमेशा तालीम पे ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन पे उस पे
जोर दिया और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका सोच आगे लेते हुए हमेशा यूनिवर्सिटी के पे फोकस करते और हमारा कोशिश ये रहता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को भी ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी वो सहूलतें मिलें, उनको भी वो मौके मिलें जो दूसरों को मिलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के अनवान से तकरीरी मुकाबले में पोजीशन होल्डर तलबा में असनाद भी तकसीम किए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान।